दोस्तों, क्राइम स्टोरी की नई सीरीज के साथ मैं फिर से हाजिर हूं और आज कहानी गुजरात की है। गुजरात के एक ऐसे सीरियल किलर की जिसने अपने परिवार को भी नहीं छोड़ा। गुजरात में जिगर नाम का एक लड़का रहता था। एक दिन अचानक उसके बड़े भाई की एक्सीडेंट में मौत हो गई। उसके घर पे फोन आया। आनन फानन में लोग घटनास्थल पर पहुंचे। वहां पे उसके भाई की लाश पड़ी हुई थी। लाश को लोग उठाकर हॉस्पिटल ले गए, जहां उसे डेड डिक्लेयर कर दिया गया। पुलिस पहुंचती है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आता है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह बताया जाता है कि हार्ट अटैक की वजह से उसकी मौत हुई है। जबकि जो इन्फॉर्मर था उसने बताया था कि उसकी मौत एक्सीडेंट में हुई है। अब जिगर नाम का जो लड़का है वो पुलिस वालों को कहता है कि जरूर इस घटना में कुछ कॉन्स्पिरेसी है, आप प्लीज इसकी जांच कीजिए। लेकिन पुलिस वाले कहते हैं कि चूंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ चुकी है और इसमें हत्या की जो वजह है वो हार्ट अटैक है, इसलिए इसमें अब तफ्तीश की कोई गुंजाइश नहीं है, इसलिए तुम अपने घर जाओ। ये हार्ट अटैक की वजह से एक्सीडेंट हुआ और इसी वजह से ये मौत हुई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में एक चौंकाने वाली बात यह थी कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बॉडी से कुछ केमिकल पाए जाने की बात कही गई थी। यहीं से जिगर बार बार पुलिस को इंसिस्ट कर रहा था कि न तो उसका भाई शराब पीता है, न कोई और उसकी आदतें हैं, फिर उसके शरीर से यह केमिकल कैसे मिला। इसी बिना पे वो बार बार कह रहा था कि यह एक्सीडेंट नहीं, हत्या है, इसकी जांच की जाए। लेकिन चूंकि पुलिस वालों ने इस केस में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाया, इसलिए इस केस को एक एक्सीडेंट मानकर इसका फाइल क्लोज कर दिया गया। लेकिन जिगर नाम का जो लड़का था उसके मन में बेचैनी बनी हुई थी। वो अपने भाई के मौत के रहस्य के बारे में न सिर्फ जानना चाहता था बल्कि लोगों को बताना भी चाहता था। तो इसलिए जिगर ने अपने स्तर पे इस घटना की तफ्तीश, इसकी जांच शुरू कर दी। हालांकि एक आम इंसान के लिए यह आसान नहीं होता है किसी मर्डर के घटना को इन्वेस्टिगेट करना पर्सनल लेवल पे, क्योंकि जब पुलिस किसी घटना को इन्वेस्टिगेट करती है तो उसे बहुत सारी चीजें इजीली अवेलेबल हो जाती है, लेकिन आम इंसान के लिए यह काफी टफ होता है। तो आप सोच सकते हैं कि उस लड़के के अंदर कितना बड़ा जज्बा होगा। नाम जिगर और कलेजा भी उसने ऐसा ही दिखाया कि उसने अपने भाई के मौत को इन्वेस्टिगेट करने की ठानी। बड़ी मुश्किल से उसने इधर उधर से पुलिस के कई बार थाने के चक्कर लगाए, कुछ इंफॉर्मेशन जुटाए। सीडीआर निकालना आसान नहीं होता है आम आदमी के लिए, फिर भी किसी तरह मैनेज किया। उसके फोन डिटेल्स निकलवाए और जब फोन डिटेल्स वो खंगाल रहा था तो हर व्यक्ति को वो ट्रैक कर रहा था कि उसका भाई किस किस से बात कर रहा था और इधर इन दिनों सबसे ज्यादा बात किससे कर रहा था। तो इसी दौरान जिगर को एक नंबर पे शक हुआ, क्योंकि उस नंबर से जिगर का भाई पिछले 1 से 1.5 महीनों में बहुत ज्यादा बार बात कर रहा था। जब उस नंबर को जिगर ने इन्वेस्टिगेट किया, उसके बारे में पता लगाया, तो पता चला कि वो उसके भाई के दूर के रिश्तेदार का एक नंबर है जो कि तांत्रिक भी है पेशे से। अब उसे थोड़ा सा यहां पे डाउट हुआ। उसने उस नंबर को और उस दूर के रिश्तेदार पेशे से तांत्रिक जो व्यक्ति है उसके बारे में पता जुटाना शुरू किया। क्योंकि वो जिगर के दूर का रिश्तेदार था, इसलिए जिगर कभी उससे मिला नहीं था फेस टू फेस। तो जिगर ने इस बात का फायदा उठाया और एक दिन वो अलग आइडेंटिटी के साथ उस तांत्रिक से मिलने जा पहुंचा। अब उस तांत्रिक का मैं थोड़ा बैकग्राउंड बताऊं। इस तांत्रिक का नाम नवल बताया जा रहा है और नवल जो है उसका बैकग्राउंड यह है कि वो एक आम इंसान है, उसकी नॉर्मल फैमिली है, फादर हैं, अंकल हैं, दादा दादी हैं। अब नवल तांत्रिक कैसे बना? तो नवल को अचानक एक दिन लोगों ने देखा कि घर में वो तंत्र मंत्र की पूजा करने लगा,
सामान जुटाने लगा तो लोगों ने घर में अपोज किया कि तुम अचानक ये क्या सब करने लगा। तो उसने कहा कि हमने तंत्र विद्या सीखी है, अब मैं खुद तंत्र मंत्र के जरिए, साधना के जरिए नई नई चीजें करूंगा और नए नए प्रयोग करूंगा। इस वजह से नवल की अक्सर घर में, घर के लोगों से झगड़ा हुआ करता था, लेकिन नवल ने अपनी प्रैक्टिस जारी रखी और तंत्र मंत्र और ऐसी क्रियाकलापों को वो अंजाम देता रहा। नवल के बारे में एक और जानकारी मिली कि नवल एक कार रखे हुए है और कार में दिन भर वो अपने लिए इस्तेमाल करता है और रात को वो इसे भाड़े पे चलाता है। उसके लिए उसने ड्राइवर रखा है और जो पैसे आते हैं उससे ड्राइवर को देने के बाद जो पैसे बचते हैं वो उसकी आमदनी हो जाती है। अब जब जिगर को इस बात का पता चला तो वो नवल के पास ड्राइवर बनकर ही पहुंचा और उसने कहा कि मैं पार्ट टाइम काम करना चाहता हूं, तो अगर नाइट आवर में मुझे आपकी गाड़ी चलाने का मौका मिल जाए तो मेरे लिए बड़ी अच्छी होगी। नवल चूंकि अक्सर गाड़ी चलवाता है तो ड्राइवर चेंज करते रहता था, तो उसे जब जिगर मिला तो उसने कहा ठीक है, तुम मेरी गाड़ी चलाने के लिए कल से आ जाओ। जिगर नवल की गाड़ी के ड्राइवर के रूप में नवल के पास पहुंच गया और उसकी गाड़ी चलाने लगा। अब जैसे जैसे जिगर नवल के कारोबार से जुड़ता गया वैसे वैसे उन दोनों के बीच में संबंध प्रगाढ़ होते गए। नवल का ट्रस्ट जिगर पे बढ़ता गया। धीरे धीरे नवल अपनी चीजें जिगर से बताता रहता था, डिस्कस करता रहता था। बातों बातों में ही जिगर को पता चला कि नवल पैसे दुगने करने का जादू करता है, खेल करता है। जब उसने पूछा कि आप ये जादू कैसे करते हैं, तो उसने कहा कि जादू वादू कुछ नहीं है, लोगों की लालच को बस एक मैनिपुलेशन के जरिए वो एक खेल खेलता है और लोगों की लालच का परिणाम वो उन्हें दे देता है। जिगर को कुछ समझ में नहीं आया तो उसने कहा कि अगर आप वाकई में पैसे डबल करते हैं तो मेरे पैसे भी डबल कर दीजिए। तो उसने कहा कि ये पैसे डबल करने का मामला अगर अमाउंट छोटा है वहां तक तो ठीक है, मैं छोटे छोटे अमाउंट के जरिए लोगों को फांसता हूं और जैसे ही वो बड़ा अमाउंट डबल करने के लिए कहते हैं तो मैं उन्हें रास्ते से हटा देता हूं। जिगर को जब इस बात का पता चला तो उसे लगा कि वो बिल्कुल सही जगह है और कहीं ना कहीं वो अपने भाई के कातिल के बहुत करीब है। जब जिगर ने उस नवल से और तफ्तीश में, डिटेल में उससे पूछा कि आप ये कैसे करते हैं, तो नवल ने बताया कि कुछ नहीं, जो लोग लालच की वजह से मेरे पास आते हैं पैसा डबल करने, मैं उन्हें लूट लेता हूं और उसके बाद उन्हें ठिकाने लगा देता हूं। जिगर ने कहा कि तब तो आप पकड़े जाएंगे, पकड़े जाने का खतरा रहेगा, बना रहता होगा। उसने कहा कि नहीं, मेरे पास एक ऐसी तरकीब है, एक ऐसा केमिकल है जिसे अगर मैं अगले को पिला दूं तो उसकी हत्या हार्ट अटैक से बताई जाती है अगर उसका पोस्टमार्टम हुआ तो। अब जिगर को लगने लगा कि वो अपने भाई के कातिल के बिल्कुल सामने खड़ा है, लेकिन वो इस बात को पुख्ता कर लेना चाहता था। इसलिए एक दिन जब नवल ने उससे कहा कि आज एक सेठ अपने पैसे डबल करवाने के लिए आने वाला है, तो जिगर उसके साथ चलने के लिए राजी हो गया। जैसे ही वो रास्ते में जा रहा था तो नवल ने उसे बताया कि अब थोड़ी दूर आगे जाने के बाद गाड़ी साइड कर लेना, क्योंकि उस सेठ को वो जिस जगह पर मिलने बुला रहा था वो लोकेशन करीब आ चुका था। गाड़ी साइड करने के बाद नवल ने बोला कि अब पीछे डिक्की में एक स्टेपनी है और स्टेपनी के अंदर दो बोतलें रखी हुई है, एक शराब की और एक केमिकल की। उसने बोला कि वो दोनों बोतलें वो निकाल ले और उसने कहा कि शराब में वो केमिकल मिलाकर उसे पिलाएगा, उसके पैसे ले लेगा और उसे वहीं छोड़कर चला जाएगा। जिगर को जैसे ही नवल के इस साजिश के बारे में पता चला, चूंकि जिगर कई बार थाने के चक्कर लगा रहा होता था, तो उस समय उसके कई पुलिस वालों से संपर्क हो गए थे और उसके पास कई लोगों के फोन नंबर्स भी थे।
तो उसने थोड़ा साइड हटकर, जब तक कि नवल उस सेठ के, बिजनेसमैन के, जो पैसा डबल करवाने के लिए आने वाला था, उसके आने का वेट कर रहा था, जिगर थोड़ा साइड हटकर पुलिस वालों को इन्फॉर्म कर देता है और यह बता देता है कि आप इस जगह पर पहुंचिए, एक व्यक्ति की हत्या होने वाली है, आप उसे बचा सकते हैं। मैसेज जैसे ही पुलिस को मिलता है, तो चूंकि पुलिस वाले भी जिगर को जानते हैं और वो ये भी जानते हैं कि ये लड़का यूं ही मैसेज नहीं कर सकता, तुरंत पुलिस की टीम वहां पहुंचती है और जिगर चूंकि अपना लोकेशन भी उसे भेज देता है, तो पुलिस इजिली जिगर के भेजे गए लोकेशन पे पहुंचती है। और जैसे ही पुलिस वहां पहुंचती है तो नवल घबरा जाता है, लेकिन जिगर पुलिस वाले की तरफ बढ़ता है और वो कहता है, मैंने कहा था ना, मेरे भाई की मौत नहीं, हत्या हुई है। ये सामने रहा मेरे भाई का हत्यारा। नवल को कुछ समझ में नहीं आता है। पुलिस नवल को गिरफ्तार करती है। जिगर बताता है कि डिक्की में वो केमिकल है, शराब की बोतल है। और जब पुलिस डिक्की खोलती है तो वाकई वो सारी चीजें उसे मिलती है। पुलिस उस सेठ को कॉल करती है और सेठ से जब बात करती है तो सेठ भी रास्ते में होता है, वहीं आ रहा होता है। ये सारी चीजें ये प्रमाणित कर रही थी कि जिगर जो भी कह रहा है वो वाकई में सही है। नवल को पुलिस अरेस्ट करती है, थाने लाती है और जब रात भर इंटरोगेशन होता है, कड़ाई से पूछताछ होती है, तो सुबह नवल सब कुछ बकने लगता है। नवल बताता है कि कैसे उसने सबसे पहला प्रयोग इस केमिकल का अपने घर में ही किया था और उसे ये आइडिया क्राइम पेट्रोल शो देखने के दौरान मिला था। उसी शो में उसे इस केमिकल की जानकारी मिली और उसने कहीं से इस केमिकल को अरेंज किया और उसने पहला प्रयोग अपनी दादी पे ही किया, क्योंकि वो उसके तंत्र मंत्र वाली पूजा में बराबर व्यवधान उत्पन्न करती थी। क्योंकि उसने प्रयोग दादी पे किया, दादी मर गई। लोगों को लगा कि ओल्ड एज है, कोई बहुत ज्यादा जांच नहीं, चिंता नहीं, तफ्तीश नहीं, अंतिम क्रिया कर दी गई। उसके बाद नवल ने इस केमिकल का प्रयोग अपनी मां के ऊपर किया। मां भी उसे बराबर रोकती टोकती थी, तो उसने मां को रास्ते से हटाया। उसके बाद उसने अपने पिता के ऊपर उस केमिकल का उपयोग किया और इस तरह से 3 कत्ल नवल ने अपने घर में ही किए। इसके बाद नवल ने बताया कि वो और भी लोगों को जो पैसा डबल करवाना चाहते थे, उन्हें येन केन प्रकारेण बुलाता था। कभी चाय के बहाने, कभी शराब के बहाने, कभी कोल्ड ड्रिंक के बहाने, कभी शरबत के बहाने वो केमिकल उन्हें पिला देता था, उनके पैसे हड़प लेता था और कुछ देर बाद उनकी मौत हो जाती थी। जब इन्वेस्टिगेशन होता था तो पता चलता था कि यह मौत हार्ट अटैक की वजह से हुई है। पुलिस जब इस घटना को इंटरोगेट कर चुकी थी तो उसे पता चला कि वो बस एक किसी व्यक्ति के कातिल को नहीं, बल्कि एक सीरियल किलर को अरेस्ट कर चुकी है। और यह सीरियल किलर गुजरात के लगभग 1 दर्जन से ज्यादा लोगों को मौत की नींद सुला चुका है। अब चूंकि पुलिस जुडिशियरी के सामने नवल को पेश करने वाली थी, पुलिस की रिमांड का वक्त खत्म हो रहा था, 1 दिन बाद उसे अदालत में पेश किया जाना था। लेकिन कोइंसिडेंस कहें या फिर एक और साजिश, कि जिस तरह से नवल लोगों को मौत की नींद सुलाता था, एक दिन अचानक नवल की तबीयत बिगड़ी, उसे अस्पताल ले जाया गया और उसकी इलाज होते होते उसकी मौत हो गई। पुलिस ने जब नवल का पोस्टमार्टम कराया तो नवल के मौत की वजह हार्ट अटैक थी। जिस तरह से उसने दर्जनों लोगों को मौत की नींद सुलाया था, ठीक उसी तरह नवल भी मौत के मुंह में चला गया। अब यह रहस्य की बात बन गई कि नवल वाकई में नेचुरल डेथ का शिकार हुआ या फिर किसी ने उसे वही केमिकल पिलाया जो वो लोगों को पिलाया करता था। ये राज राज ही रह गया और आज भी नवल के कारनामे गुजरात के लोगों को, उनके मन को, उनके दिल को दहला देता है। जिगर की तारीफ करनी होगी कि उसने ऐसा कलेजा दिखाया कि अपने भाई के
हत्या की तफ्तीश करने में जुट गया और एक दोहरी जिंदगी जी रहा था। एक तरफ उसका व्यक्तिगत लाइफ था और दूसरी लाइफ उसने वो बना रखी थी जिसके जरिए वो नवल तक पहुंचा और अपने भाई के हत्यारे को ढूंढा। न सिर्फ अपने भाई के हत्यारे को ढूंढा बल्कि एक हत्या होने से बचाया और कई लोगों के सीरियल किलर को भी पुलिस के हाथों अरेस्ट करवाया। जिगर जैसे लड़के अगर समाज में हो, उसके जैसा अगर विल पावर हो, जज्बा हो, तो इंसान क्या कुछ नहीं कर सकता है। कैसी लगी आपको यह कहानी हमें कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नई नई क्राइम स्टोरीज के लिए देखते रहिए अनसेंसर्ड बाय अमित रंजन। जल्दी मुलाकात होगी नए एपिसोड में नई कहानी के साथ। तब तक अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। धन्यवाद। नमस्कार।